और भाइयों राम राम। एक बार आपका फिर मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और अभी थोड़ी देर पहले सबूत मांगो गैंग फिर से एक्टिवेट हो गया है। तो हमारे देश में जो गद्दार हैं, गद्दार ही हैं ये, पूरा खुल के गद्दारी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब समय आ गया है कि इस युद्ध से निपटने के बाद, देश के बाहर के गद्दारों से निपटने के बाद मोदी जी एक ऐसा कानून लाए जो अमेरिका ने अभी बनाया अपने यहाँ, कि मतलब देश के खिलाफ बात करने वाला वो गद्दार है, चाहे वो कोई हो। जहाँ राष्ट्रहित की बात आएगी, अगर कोई बोलता है तो वो गद्दार ही है। और लोगों को लगता है कि ऐसा है, कुछ भी आप कह दें, कह के निकल जाएं, इससे आपका भला होता नहीं जी। नहीं, हर चीज़ का एक समय होता है। उस समय पे आप कहें सुने तो बातें ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं। और जब आप इन सब चीज़ों में आप घुसते हैं जिसका आपको अनुमान नहीं है, प्रॉब्लम असली यहाँ ये है कि इनकी छटपटाहट ये है कि इनके फाइनेंसर मर रहे हैं इसमें। कांग्रेस हुई, सपा हुई, ममता बनर्जी की पार्टी हुई, ये सब ऐसे हैं कि इनका ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान से ही आता है। इनको कोई भी मदद चाहिए होती है, मोदी को हटाना होता है तो भी इनको पाकिस्तान ही चाहिए होता है। तो घूम फिर के ये मोदी विरोध में ये देश का विरोध करने लगे हैं। तो आप जितने लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातें, इन बातों को ध्यान रखिए कि आप जब भी वोट करने जाएं तो ये सारी बातें ध्यान में रखें कि देश हमारा सर्वोपरि है। सारी बातें देश पहले, देश है, बाकी सारी बातें उसके बाद है। और ये जो छटपटाहट है, बिलबिलाहट है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन सब के अंदर जो ये छटपटाहट है, और इनके जो गुर्गे हैं, रवीश कुमार हुआ, वाजपेयी हुआ, और एक वो अंजुम हुआ, ये सब जो निकले हैं ताज़ा ताज़ा बेरोज़गार हुए हैं, सांप छछूंदर का खेल दिखाने वाले, इन लोगों से आप हमेशा सतर्क रहें। ये कुछ नहीं है, ये भांड है, एक भांड से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको एक भांड होते हैं जो पैसा लेते हैं और नाचते हैं, इससे ज़्यादा इनको मत समझिए। इनको बस एक इंटरटेनमेंट के लिए सुनिए, ठीक है? क्योंकि ये जो खुद करता था, अभी रवीश कुमार बता रहा था कि सरकार के जो न्यूज़ चैनल हैं वो फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि इनके सोर्सेज कौन हैं। तो ये भूल गया है ये कि ये जब बैठता था न्यूज़ चैनल में तो इसकी भी जो सारी खबरें होती थी वो सोर्सेज के माध्यम से ही होती थी। तो जो इसके सोर्स थे वही बाकी चैनलों के सोर्स हैं, बाकी बातें हैं। और जब ये लोग दूसरों को गोदी मीडिया बोलता है, तो जब गोदी मीडिया है तो जाहिर सी बात है उसका सोर्स भी वहीं से होगा। इसके पहले ये गोदी में जिसकी बैठता था, कांग्रेस की गोदी में बैठता था, तो इसके सोर्स कांग्रेस में थे। तो ऐसे लोगों से अब घिन आने लगी है, ऐसे लोगों से। और रही बात दिन में जो मैंने एक सुबह एक वीडियो बना के डाला था, उसमें बस ये था कि आप इनको समझा नहीं सकते। जो मैंने उसमें भी बात उठाई थी कि इनकी सारी प्रॉब्लम की जड़ इनके मदरसे में है। इनको जो पढ़ाया जाता है, इनके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, और इनको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाया जाता है। उनको ये, उनसे किसी भी बच्चे से, मैंने उसमें भी बोला था कि मदरसे के किसी बच्चे को पकड़िए तो वो उसके लिए मतलब ये कुछ है नहीं, वो पैदा ही हुए हैं जंग करने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए। तो जिनकी परवरिश ही ऐसे होती है, वो उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये अंदर हों चाहे बाहर हों, क्योंकि पढ़ते सब एक ही हैं। जाकिर नायक खुल के कहता है वो सारी बातें, जो जाकिर नायक कहता है वो पाकिस्तान कहता है, वो इनकी किताबें कहती हैं, वो हदीस कहता है, इनका कुरान कहता है, वो सारी बातें ये कहता है, और इसको नकार भी नहीं कह सकते हैं। तो मेरे कहने से तात्पर्य बस इतना है कि आप सचेत रहें और अपना ध्यान रखें खुद, ठीक है? अपने आसपास अपनी आँख, कान, सब कुछ खुले रखें, बिल्कुल भी खुले रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में आपका सतर्क होना। क्योंकि आप सतर्क होंगे तभी आप सरकार को सचेत कर पाएंगे, दूसरों को सचेत कर पाएंगे। और हमेशा इनसे बचने का तरीका ढूंढते रहिए।
और इन पे कभी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि आज आपको लगता है कि ये आपके बहुत सगे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये आपके सगे नहीं हैं, क्योंकि जब जब से 22 अप्रैल से ये शुरू हुआ है, इसमें से किसी ने भी इस बात को नहीं बोला कि ये जो अटैक हुआ है वो ख़राब हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी का धर्म पूछ के नहीं मारना चाहिए था। तो सच है कि इन्होंने धर्म पूछ के मारा, और हम धर्म बता के इनको मार रहे हैं और मारते रहेंगे। और हमेशा हम अपनी सरकार, मोदी जी और देश की सरकार के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और वक्त पड़ेगा। अभी मेरे एक सो कॉल्ड दोस्त ने मुझको फ़ोन किया था कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं। मैंने कहा वो ठीक है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जब वो नहीं मानते इस बात को तो मैं क्यों मानूँ? मैंने मानने का ठेका थोड़ी ले रखा है कि अकेले मैं ही मानूंगा कि वो मेरे दोस्त हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये दोस्ती ऐसे नहीं चलती। दिखावे की दोस्ती नहीं करता हूँ मैं। ना मैंने आज तक कभी किसी रिश्ते में दिखावा किया है, चाहे वो मेरा पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। मैं कभी किसी रिश्ते में दिखावा नहीं करता, शायद इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता हूँ। लेकिन मैं किसी का फेवरेट बनना नहीं चाहता हूँ। मुझे किसी का फेवरेट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो सच है वो मैं मुंह पे सुनता भी हूँ और मुंह पे कहता भी हूँ। तो सारी बातों का लबोलबाब ये है कि आप अपनी सरकार के साथ खड़े रहें, उनके प्रोपेगेंडा वार में मत आएँ, क्योंकि उनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कराची में कुछ नहीं हुआ, लाहौर में कुछ नहीं हुआ, ऐसा वो पुराने वीडियोज़ बना के जो ऑलरेडी पहले उन्होंने एक बार यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको रिमूव करके वापस से अपडेट कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके काट छाट करके। यहाँ कुछ नहीं हुआ तो जो वो है कि वो भागा उनका विदेश मंत्री दौड़ के IMF में गया है। उसको चीज़ें चाहिए, उसको सारी बातें जाननी है, उसको सुनना है उसको, और IMF से लोन भी लेना है। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो किस बात का पैसा चाहिए उसको? ठीक है। और अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। 22 अप्रैल के बाद से जो 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी लौटे हैं, उन्होंने उसके बाद जो बैठकें की हैं, कोई भी बैठक ऐसी नहीं है और कोई भी हमला ऐसा नहीं है जो एक दिन में ये किया जा सकता था कि उसने मारा तो हम ये, उसके लिए हमें पूरी तैयारी चाहिए, हमको पूरा समय चाहिए। हमेशा मैं एक बात अपने दोस्तों से हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी समस्या में जाने से पहले अगर आपको युद्ध करना है तो पहले अपने लोगों का बचाव करने का इंतज़ाम करना होगा। तो सरकार जो इतना समय ले रही थी, वो सारी चीज़ें ये देखने में लगा रही थी कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हम कहाँ से चीज़ें ठीक कर सकते हैं और कैसे इन सब से निपटा जा सकता है। तो हैट्स ऑफ है मोदी जी और भारत की सेनाएं, तीनों सेनाएं, जल थल नभ तीनों सेनाएं, आपको बहुत बहुत नमन है और आपके शौर्य को प्रणाम है हमारा। और आपकी वजह से ही हम इतना प्राउडली फील करते हैं, और आपने ये मौका दिया है कि आज सारा विश्व भारत के साथ खड़ा है, और आपने अपनी क्षमता को दिखाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और हमें कोई हल्के में ना आके, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो जिसको ये गलत फहमी हो कि वो भारत को दबा देगा या ऐसा करेगा, तो उसको ये पता चल गया है कि नहीं, ये वो भारत नहीं है कि जिसको दबाया जा सकता है या जिससे ज़बरदस्ती कुछ मनवाया जा सकता है। आज काफ़ी लोगों के बयान आए हैं, अमेरिका का भी आया है कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ने उकसाया है, तो भारत को पाकिस्तान से शिकायत है, पाकिस्तान ने अपना रिटेलिएट किया है, ये दोनों लोग आपस में देखें, हमें इसमें नहीं पड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ भी हो, तो आज के पहले कुछ भी हुआ है तो अमेरिका ने खुल के सीधा उसमें साथ जब भी दिया है साथ, तो पाकिस्तान का ही दिया है, और ये होना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार फिर आपको अपनी गवर्नमेंट का धन्यवाद देना होगा और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हमारा सपोर्ट बस इतना है कि जब भी हम अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अभी तो सिचुएशन में जो गवर्नमेंट कहे उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है, सब कुछ करना है, और जैसा भी होता है गवर्नमेंट जो भी कहती है उसके हिसाब से हमें रहना है। और अपना काम है कि जब भी हम चुनाव में जाते हैं तो हमेशा गवर्नमेंट देख के चुने कि कौन मजबूत सरकार है, कैसी है,
और वो उसके रहते देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, ये सारी बातें ध्यान में रखें। और गद्दारों को पहचानें, गद्दार जो होते हैं, क्योंकि अगर ये जयचंद नहीं होते तो हमारा देश गुलाम नहीं होता। जब जब हमारे यहाँ के जयचंदों ने गद्दारी की है, बेईमानी की है, तब तब ये बातें हुई हैं। और खुल के कहिए, खुल के बातों को पढ़िए, आप किसी के कहने पे मत जाइए। मैं कह रहा हूँ कि इनके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको मदरसे में पढ़ाया जाता है। वो बातें आप सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, आप अमेज़ॉन पे हैं, उनकी किताबों को मंगाइए। वो आपसे बहस करते हैं कि आपका ये ख़राब है, वो उनके मंगाइए, उनके कुरान मंगाइए, हदीस मंगाइए, वो हिंदी में ट्रांसलेटेड है, उनको मंगाइए, उनको पढ़िए। आपको पता चलेगा कि वो कभी आपके सगे नहीं हो सकते हैं, इस बात को। और आप थोड़ा सा कह के देखिए, आपने जब भी उनको पलट के जवाब दिया है तो फिर उन्होंने अपनी औकात दिखाई है आपको। इस बात के लिए मेरा कहना है आपसे कि आपने एक मजबूत सरकार को चुना है, उस सरकार के साथ खड़े रहिए, भरोसा रखिए सरकार पे, जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी। उसका फैसला उसका फैसला हो सकता है कि कभी किसी मामले में उसने फैसला गलत लिया हो, लेकिन नीयत हमेशा इस सरकार की साफ रही है। तो आप हमेशा इस सरकार के साथ खड़े रहिए, आगे जब भी मौका मिले सरकार का साथ दीजिए, जैसे भी दे सकते हैं दीजिए। बाकी आगे जैसा कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ। गद्दारों से सावधान रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम भाइयों। भारत माता की जय।